हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, कमोडिटी मार्केट दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स है। सबसे बड़ी मार्केट होती है बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट। सेकंड नंबर पे आती है कमोडिटी मार्केट और थर्ड नंबर पे आती है इक्विटी मार्केट, क्योंकि बॉन्ड और करेंसी मार्केट कमोडिटी मार्केट को ड्राइव करते हैं, कमोडिटी मार्केट इक्विटी मार्केट को ड्राइव करती है। आप सोच के देखिएगा कि निफ्टी 50 में से कम 30 कंपनीज ऐसी हैं जो डायरेक्टली कमोडिटी मार्केट से या फिर किसी ना किसी कमोडिटी से अपनी वैल्यू को डिराइव करती हैं। तो इसीलिए कमोडिटी मार्केट एक बहुत ही बड़ी मार्केट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कमोडिटी मार्केट की कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। हम सिर्फ फोकस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रेटजीज पे, हम फोकस करते हैं ऑप्शन की स्ट्रेटजी पे, थीटा डीके वाली स्ट्रेटजी पे, एक्सपायरी की स्ट्रेटजी पे, या फिर ज्यादा से ज्यादा हम डिस्कस कर लेते हैं यूएस नॉन फार्म पेरोल्स या फिर यूएस के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस के बारे में। लेकिन कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कमोडिटी मार्केट के लिए बहुत ही पेक्यूलियर है, आपको पता होनी ही चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी दो टर्म्स डिस्कस करने वाला हूं जो कमोडिटी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, मैं साथ में उनको ट्रेड कैसे करते हैं ये भी बताने वाला हूं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि एक स्पॉट मार्केट होती है और एक फ्यूचर्स मार्केट होती है। फ्यूचर्स मार्केट मोस्टली स्पॉट मार्केट से ऊपर ट्रेड करती है। स्टॉक्स के केस में जब कंपनी डिविडेंड देने वाली होती है तो फ्यूचर्स के प्राइसेस स्टॉक से नीचे भी आ जाते हैं। लेकिन कमोडिटी मार्केट में क्योंकि ये एक इन्फ्लेशनरी प्रोडक्ट होता है और सप्लाई हमेशा प्राइमरीली शॉर्ट रहती है, तो कमोडिटी के फ्यूचर्स प्राइसेस मोस्टली स्पॉट से ऊपर देखने को मिलेंगे। लेकिन कभी कभी ये प्राइसेस स्पॉट से नीचे भी आते हैं, जो कि काइंड ऑफ ए रेयर फिनोमिनन होता है और दोनों टाइम पर आपके सामने ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। देखिए, फ्यूचर्स का एक फॉर्मूला होता है, हम उस फॉर्मूले में नहीं जाएंगे, लेकिन मोस्टली फ्यूचर में कॉस्ट ऑफ कैरी, स्टोरेज कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट बिल्ट इन होती है। और कमोडिटी को तो एक्चुअली में फिजिकली स्टोर करना पड़ता है आपको, तो कमोडिटी में तो ये स्टोरेज चार्जेस भी होते हैं। तो मोस्टली कमोडिटी प्राइसेस जो होते हैं, कमोडिटी फ्यूचर प्राइसेस जो होते हैं, वो स्पॉट से महंगा ट्रेड हो रहे होते हैं, स्पॉट से ज्यादा प्राइस पे होते हैं। इसको कहते हैं अ सिचुएशन ऑफ कॉन्टैंगो। कॉन्टैंगो इज अ सिचुएशन जहां पर फ्यूचर्स के प्राइस स्पॉट से ज्यादा महंगे होते हैं। और इसका ऑपोजिट होता है बैकवर्डेशन। बैकवर्डेशन इज अ सिचुएशन जहां पर फ्यूचर्स के प्राइस स्पॉट से सस्ते होते हैं। दोस्तों, 90% केसेस में, रादर इससे भी ज्यादा, फ्यूचर्स के प्राइसेस स्पॉट से ज्यादा ही मिलेंगे। लेकिन यहां पर भी आपके सामने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है। कभी एक कॉन्टैंगो बढ़ जाता है, कभी एक कॉन्टैंगो कम हो जाता है, तो हम दो कॉन्ट्रैक्ट को आपस में ट्रेड करके इस बढ़ते कॉन्टैंगो को, गिरते कॉन्टैंगो को, या फिर कॉन्टैंगो से बैकवर्डेशन या फिर बैकवर्डेशन से कॉन्टैंगो, ये चारों सिचुएशंस हम यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कॉन्टैंगो का मतलब होता है जब फ्यूचर्स प्राइसेस स्पॉट से महंगे ट्रेड हो रहे होते हैं, जो कि आप ज्यादातर देखेंगे, और बैकवर्डेशन सिचुएशन होती है जब फ्यूचर्स के प्राइस स्पॉट से कम होते हैं। ये तो हुई एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन कॉन्टैंगो की और बैकवर्डेशन की। एक और प्रॉक्सी डेफिनेशन होती है, अगर अगले महीने का फ्यूचर, क्योंकि जो करंट फ्यूचर है वो तो स्पॉट से बिल्कुल साथ साथ चल रहा होगा, जो नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर है वो भी क्या करंट मंथ के फ्यूचर से महंगा है, तो जिस तरीके से करंट मंथ का फ्यूचर स्पॉट से महंगा होता है उसे कॉन्टैंगो कहते हैं, उसी तरीके से नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर जब करंट फ्यूचर से महंगा होता है उसको भी कॉन्टैंगो कहते हैं। वैसे अब इसको पॉजिटिव स्प्रेड भी कह सकते हैं, इसको आप प्रीमियम भी कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म इसका कॉन्टैंगो होता है। ठीक उस तरीके से अगर नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर करंट मंथ के फ्यूचर से नीचे ट्रेड होता है उसको हम बैकवर्डेशन कहते हैं। अगेन, उसको डिस्काउंट भी कह सकते हैं, उसको नेगेटिव स्प्रेड भी कह सकते हैं, उसको उल्टा बदला भी कह सकते हैं, लेकिन हम जो कॉमन पार्लेंस में यूज करते हैं उसको बैकवर्डेशन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, स्पॉट सबसे सस्ता होना चाहिए, इससे ऊपर आपका करंट फ्यूचर होना चाहिए, उससे ऊपर आपका नेक्स्ट मंथ फ्यूचर होना चाहिए, उससे ऊपर आपका नेक्स्ट मंथ फ्यूचर होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये पूरी सिचुएशन कॉन्टैंगो की रहेगी। लेकिन ये कॉन्टैंगो लगातार चेंज हो सकता है। ये जो चेंज होता है इसे हम कहते हैं स्प्रेड, और ये स्प्रेड ट्रेड किया जा सकता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बतानी है। अगर आप अपने MTF ट्रेड्स को बेटर प्लान करना चाहते हैं और अपने सेटअप से सारे गेसवर्क हटाना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक बिल्कुल फ्री MTF ट्रेडिंग एक्सेल शीट बनाई है जो आपके सारी कैलकुलेशंस खुद हैंडल कर लेगी। ये शीट आपको बताएगी कि आपके कैपिटल, रिस्क एपेटाइट, स्टॉक टाइप और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से कितनी MTF लेवरेज आप ले सकते हैं, आपकी टोटल पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए, ट्रेडिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आइडियल स्टॉप लॉस क्या रहेगा, और स्टॉप लॉस हिट होने पर आपका मैक्सिमम रिस्क कितना बनेगा। साथ ही ये आपको लेवरेज का एक्चुअल इंपैक्ट और ओवरऑल रिस्क लेवल भी क्लियरली दिखाएगी, ताकि हर ट्रेड से पहले आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक को फिल करके अपनी फ्री एक्सेल शीट की एक कॉपी क्रिएट कर लीजिए, और चलिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अब वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं।
मैं ओपन करता हूं यहां पर धन चार्ट्स आपके लिए और मैं आपकी मर्जी का कोई भी यहां पर कमोडिटी अप्लाई कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर सिल्वर अप्लाई कर रखा है। सिल्वर का मैंने जुलाई फ्यूचर अप्लाई किया हुआ है, ये करंट फ्यूचर है। हम यहां पर नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर का सितंबर फ्यूचर, सिमिलर सा चार्ट आ रहा है। अब मैं यहां पर स्प्रेड का चार्ट अप्लाई कर लेता हूं और स्प्रेड में जो सिंबल रहेगा वो रहेगा सिल्वर का जुलाई फ्यूचर। इसको मैं यहां पर अप्लाई कर लेता हूं और आप यहां पर देखिए, अगर सितंबर फ्यूचर जुलाई से महंगा होता जाएगा तो ये स्प्रेड की जो आप लाइन देख रहे हैं वो लगातार बढ़ती जाएगी। यहीं पर होती है ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज। अगर आप यहां पर नोटिस करें, आप सिंपल यहां पर कोई ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। अगर आप यहां पर नोटिस करें कि आपका स्प्रेड यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है, दोस्तों ये ट्रेड कोई ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली नोटिस करें ये बाय करने का टाइम है, ये सेल करने का टाइम है या प्रॉफिट बुक करने का टाइम है। ये पीसफुल ट्रेड है क्योंकि आप एक प्रोडक्ट को बाय करेंगे, एक को शॉर्ट सेल करेंगे और आप पीस के साथ यहां पर रह सकते हैं। आपको यहां पर कोई हाई तौबा में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप तसल्ली से ट्रेड कर सकते हैं। सुबह 10 बजे ट्रेड नहीं कर पाए 11 बजे कर सकते हैं, 11 बजे नहीं कर पाए अगले दिन कर सकते हैं। अगर आप अभी एग्जिट नहीं कर पाए आप इसको कल एग्जिट कर दीजिएगा। आपके कभी भी इस ट्रेड में लॉसेस बहुत बड़े नहीं होंगे, एट द सेम टाइम प्रॉफिट्स भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होंगे। लेकिन मजे की बात यह कि आपका रिस्क भी बहुत ही मिनिमल रहेगा। आपने सिल्वर का ही एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रखा है, सिल्वर का ही एक कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रखा है, तो कॉन्टैंगो और बैकवर्डेशन आप बहुत ही पीसफुल तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आपने यहां पर नोटिस किया, इस जगह पर आपका ट्रेंड बढ़ना शुरू हो गया था। मान लेते हैं ये डेट चल रही है आपकी 21 ऑफ मई। 21 ऑफ मई को आपने रियलाइज किया कि आपका सितंबर फ्यूचर जुलाई से महंगा होता जा रहा है, तभी ये स्प्रेड लगातार बढ़ता जा रहा है। आप इसी ट्रेंड को प्ले आउट करेंगे, आप इसमें कॉन्ट्रा प्ले नहीं करेंगे। आप यहां पर सितंबर को बाय कर लेंगे, जुलाई को सेल कर देंगे। इस समय जो आपका गैप चल रहा है दोनों में वो 6000 रुपए का चल रहा है। मैं जिस डेट की यहां पर बात कर रहा हूं 22 मई को, वो जो गैप चल रहा था वो 6000 के आसपास चल रहा था। आपने यहां पर सितंबर को बाय कर दिया, जुलाई को सेल कर दिया, आप यहां पर लेकर बैठ गए। अब आप यहां पर देखो, उसके बाद ये प्राइस बढ़ के, ये गैप बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 8200 के आसपास आ गया। आपने 2000 पे, मतलब सिल्वर का 1% मूव अगले अप्रोक्सीमेटली 10 दिनों में, मतलब अगले अप्रोक्सीमेटली कुछ 5-6 ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर का 1% मूव अर्न किया, लेकिन विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। क्योंकि आपने सितंबर बाय कर रखा था, जुलाई शॉर्ट सेल कर रखा था, तो आपको यहां पर घबराने की, आपको यहां पर डरने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर तसल्ली से ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा एग्जांपल दिखाता हूं। आप जरूरी नहीं है यहीं पर प्रॉफिट बुक कीजिए। यहां पर देखिए प्राइसेस यहीं पर मूव करते रहे। आपने 6000 के आसपास ट्रेड इनिशिएट किया, 7000 बुक किया, 7500 बुक किया, 8000 बुक किया, जहां मर्जी बुक किया। लेकिन उसके बाद आपने नोटिस करना शुरू किया कि भैया अब यहां पर इसका जो डिफरेंस है वो बढ़ना नहीं शुरू हो रहा, वो रादर फ्लैटिश हो गया है, वो यहां पर गिरना शुरू हो रहा है। क्योंकि आपका ये जो प्राइस था, जो गैप था, वो 7800 से घट के अप्रोक्सीमेटली 7200 के आसपास आ गया है। मतलब मोटा मोटा अब ये 500-600 पॉइंट कम होना शुरू हो गया है। यहां पर मैं सितंबर को शॉर्ट सेल करूंगा और जुलाई को बाय कर लूंगा। और यहां पर देखिए, ये जो आपका स्प्रेड था जो 7400 के आसपास चल रहा था, ये गिर के अप्रोक्सीमेटली 4400 के आसपास आ जाता है। आपको 3000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। मतलब सिल्वर का 1.5% का मूव अगेन अगले 5 दिन के अंदर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आपको यहां पर सिल्वर का 1.5% का मूव मिल जाता है, अगेन विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। अब यहां पर आप सोचेंगे कि ये वाला स्प्रेड तो भी हो गया, तो उसके बाद मेरा कैपिटल फ्री हो गया, क्या करेंगे? दोस्तों सोचिए, ये कॉन्टैंगो और बैकवर्डेशन आप कॉपर में ट्रेड कर सकते हैं, लेड में, जिंक में, क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में, इन सारे प्रोडक्ट्स में। मैं आपको यहां पर एग्जांपल दिखाता हूं नेचुरल गैस का। ये देखिए, ये नेचुरल गैस का जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है और यहां पर मैं नेचुरल गैस का जून कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर देता हूं। अब यहां पर देखिए, किसी टाइम पर इसका जो स्प्रेड था वो 8, 8.5, 9 रुपए से कम होना शुरू हुआ। यहां पर आप नोटिस करेंगे, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि इसका ट्रेंड वीक पड़ना शुरू हो रहा है। यहां पर 9 रुपए से 7 रुपए पे आ गया, तब आपने डिसीजन लिया ट्रेड करने का। उसके बाद भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये गैप गिर के 3 रुपए के आसपास आ गया है। अगर आप 3 रुपए में बुक नहीं कर पाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ेगा, ये ओवरनाइट 7 रुपए नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब आप बहुत ही पीसफुल तरीके से यहां पर इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई नो ये ट्रेड बाकी ट्रेड के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आई अंडरस्टैंड यहां पर सब्जेक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन दोस्तों यही सब्जेक्टिविटी का फायदा इंस्टीट्यूशंस, प्रॉप ट्रेडर्स और हेज फंड के मैनेजर्स लेते हैं। और वो नॉर्मल मूविंग एवरेज देखे बिना या फिर कोई और टेक्निकल इंडिकेटर देखे बिना वो अपने लिए रिटर्न जनरेट करते हैं। क्योंकि जिसको भी किसी और के रिटर्न जनरेट करना है वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, लॉस नहीं ले सकते हैं। यहां पर ये कम लॉस वाली स्ट्रेटजी है। मैं लॉसलेस तो नहीं बोलूंगा उसको, लेकिन ये कम लॉस वाली स्ट्रेटजी है। यहां पर आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। एंड दोस्तों मैंने कहीं पर एक बात पढ़ी थी, दैट टेक केयर ऑफ योर लॉसेस एंड द प्रॉफिट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। देखिए, एज अ ट्रेडर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आपके लॉसेस जो है वो बहुत बड़े होते हैं और आपके प्रॉफिट बहुत छोटे होते हैं। प्रॉफिट्स यहां पर भी कोई बहुत बड़े नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपके लॉसेस जरूर छोटे हो जाएंगे। मतलब आप आधी जंग यहां से जीत लेंगे। अब आपके लॉसेस कभी बड़े नहीं होंगे,
सारे ट्रेडर्स की ट्रेडिंग बैंकरप्सी का सबसे बड़ा कारण होता है बड़ा लॉस। जिस ट्रेड में बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता वहां पर आप कभी बैंकरप्ट नहीं हो सकते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस स्ट्रेटजी का। कॉम्प्लेक्स है, यस। मुश्किल है, यस। सब्जेक्टिव है, यस। लेकिन आपके काम की है। अगर आप इसको मास्टर कर लेंगे, आपको व्यू के बारे में सोचने पे, यूएस फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है, यूएस की बॉन्ड यील्ड्स कहां जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या बोल रहे हैं, डिमांड सप्लाई किसी कमोडिटी कैसे चल रही है, आपको यह सोचने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वैसे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, हिंट देता हूं मैं आपको इस बात का। हेज फंड मैनेजर्स और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स इसी स्प्रेड को देखकर यह पता लगाते हैं कि आने वाले महीनों में कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई कैसे रहने वाली है। खैर, वो टॉपिक हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इस कॉन्टेंगो और बैकवर्डेशन के थ्रू व्यू कैसे फॉर्म कर सकते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं बहुत जल्दी वो वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों, कैसे लगा आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कमेंट से जरूर बताइएगा। कोई डाउट है इस स्ट्रेटजी को लेकर तो जरूर पूछिएगा। कॉन्टेंगो और बैकवर्डेशन को लेकर कोई डाउट है तो भी जरूर पूछिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.